हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। वेलकम टू एक टारगेट पॉइंट। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाल ही की प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में जितनी भी कंपनी ने कंडक्ट कराए हैं, सब जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। बायोलॉजी की 50 MCQ टेस्ट सीरीज़ हैं। तो क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल्स को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए लिस्टर अपन का राइट रहेगा। लिस्टर का है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कहलाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? चार ऑप्शन है। राइट आंसर आपको पता है, वाटसन ने कहा था। आनुवांशिकता के जनक या आनुवांशिकी के जनक वाटसन को ही कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो आपको सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए लैंड स्टीनर ने रक्त समूह का आविष्कार किया था। और आरएच कारक की खोज किसने की थी? विनर और लैंड स्टीनर दोनों ने, विनर और लैंड स्टीनर दोनों ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हृदय का ट्रांसफॉर्मेशन किसने किया था सबसे पहले? चार ऑप्शन गिवन है। राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? चार ऑप्शन गिवन है। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको पता है, डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया था। डार्विन ने, जैसे उन्होंने जिराफ की गर्दन के बारे में बताया था, जैसे उनको रिक्वायर्ड थी, जैसे जैसे वो बढ़ती चली गई, जितना ऊंचा उन्होंने प्रयास किया, तो डार्विन ने ये विकास का सिद्धांत दिया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, मेयर ने हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 में निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव बढ़ने में सहायक होता है? चार ऑप्शन गिवन है। राइट आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर डी संयोजिक ऊतक क्या होता है? घाव बढ़ने में उपयोगी होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? शरीर को गर्म रखने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? चार ऑप्शन आपको गिवन है। राइट आंसर वैषम्यी ऊतक क्या होता है? शरीर को गर्म रखता है। याद रखना है सभी फ्रेंड्स को, ऑप्शन नंबर ए अपने का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है संवेदना का चालन? एक भाग से दूसरे भाग की ओर। चार ऑप्शन क्यों है? राइट आंसर क्या रहेगा? आपको सभी को पता है, तंत्रिका ऊतक के द्वारा संवेदनाओं का चालन एक भाग से दूसरे भाग की ओर होता है। ऑप्शन नंबर डी अपने का राइट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊंट का जो कुबड़ होता है वो किस ऊतक का बना होता है? चार ऑप्शन की होना, राइट आंसर क्या रहेगा? एक बार कमेंट करेंगे। वसामेय ऊतक का बना होता है। ऊंट का जो कुबड़ होता है वो किसका बना होता है? वसामेय ऊतक का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए अपने का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? संयोजिक ऊतक में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? चार ऑप्शन गिवन है, तो प्लूरा। ऑप्शन डी अपने का राइट रहेगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी नेफ्रासिस। जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को अपन कहते हैं नेफ्रासिस। ऑप्शन नंबर सी अपन का राइट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिमेंबर करना ऑल ऑफ स्टूडेंट्स को। कोशिका में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ आपको पता है डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर सी अपने का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटसन व क्रिक ने डीएनए का डबल द्विकुंडलित इकाई होती है। डीएनए क्या होती है? द्विकुंडलित इकाई होती है। ये किसने बताया था? वाटसन और क्रिक ने बताया था। ऑप्शन नंबर सी अपने का राइट रहेगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो आपको पता है, गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपने का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके कारण नहीं होती हैं? ये ऑप्शन आनुवांशिकता
आनुवांशिक विभिन्नता के कारण, जो आनुवांशिक विभिन्नता पाई जाती है हर पर्सन में अलग अलग, इसके कारण सभी माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं। लड़का पैदा होता है कब पैदा होता है? जब एक्स वाई गुणसूत्र का संयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी अपन का राइट रहेगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक लिंग संलग्न रोग है। एक लिंग संलग्न रोग कौन सा है? तो ऑप्शन वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस एक लिंग संलग्न रोग है। ऑप्शन सी अपन का राइट रहेगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे किसके? उसके तो किसमें होंगे? एक कलर ब्लाइंड आदमी एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो कलर ब्लाइंड के लक्षण किसमें आते हैं? तो आपको सभी को पता है, उस पुत्रियों के पुत्रों में जो उनकी बेटी होती है, उनके जो बेटे होते हैं ना, उनमें पाए जाते हैं वर्णांधता के गुण। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी नेक्स्ट पीढ़ी में आते हैं। इसके लक्षण क्या किस में होते हैं? नेक्स्ट पीढ़ी में होते हैं। तो ऑप्शन बी अपन का राइट रहेगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट। लेमार्क ने जैव विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी अपन का राइट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डी ब्रीज ने। ऑप्शन बी डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? चार ऑप्शन गिवन है। प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है, प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर ए अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंपल की आकृति का जंतु है। चंपल की आकृति का जंतु क्या होता है? पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर ए पैरामीशियम अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काला अंजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। काला जो अंजार है वो उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो सभी को पता है। ऑप्शन नंबर डी लिस्मेनिया। ऑप्शन डी लिस्मेनिया अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कीटों में कितने जोड़ी टांगियाँ होती हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 जोड़ी टांगियाँ होती हैं। कीटों में कितनी जोड़ी टांगियाँ होती हैं? 3 जोड़ी टांगियाँ होती हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? किस पर पोषण के कारण होता है? जैसे मच्छर में लाल रंग उभरता है, जैसे उसको अपन मारते हैं तो उसमें लाल रंग उभरता है, किसके कारण होता है? तो आपको पता होता है, स्तनधारियों के कारण होता है। स्तनधारियों के लक्षण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट रहेगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डंक में पाया जाता है। बिच्छू का जो विष होता है, जहर होता है, वो किस में पाया जाता है? डंक में पाया जाता है। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। निंद्रा रोगी फैलाती हैं। निंद्रा रोग फैलाती हैं। क्या फैलाती हैं? निंद्रा रोग। कौन से हैं निंद्रा रोग के वाहक? तो 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सीसी मक्खी निंद्रा रोग फैलाते हैं। सीसी मक्खी। ऑप्शन नंबर ए अपने का राइट रहेगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? 4 ऑप्शन गिवन है। राइट आंसर क्या रहेगा? तारा मछली। ऑप्शन नंबर बी इकाइनोडेमेंट्रा। ऑप्शन बी अपने का राइट रहेगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मानव मात्र के लिए कौन उपयोगी नहीं है? तो आपको पता है, फीताकृमि मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। फीताकृमि मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी अपने का राइट रहेगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। जेलीफिश के नाम से किससे जाना जाता है? तो ओरिलिया को जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी अपने का राइट रहेगा। मूव नेक्स्ट। मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए टेडपोल। मेंढक के लार्वे को कहते हैं टेडपोल। ऑप्शन ए अपन का राइट रहेगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्तीय प्राणी कौन है? ऑप्शन नंबर डी ये सभी। मछली भी है, छिपकली भी है, मेंढक भी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विषैली छिपकली है। विषैली छिपकली क्या होती है? विषैली हिलोड्रमा होती है विषैली छिपकली। ऑप्शन सी हिलोड्रमा अपने का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समुद्र सर्प को कहा जाता है। समुद्र सर्प को अपन क्या कहते हैं? डेविल फिश। ऑप्शन सी डेविल फिश अपन का राइट रहेगा। मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। किससे करते हैं? ऑप्शन नंबर सी त्वचा से करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है।
बाहरी व आंतरिक या बाहरी मेंढक में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की प्रकृति पाई जाती है मेंढक में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो अधिकांश कीट कोलोम से वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपने का राइट रहेगा, वातक तंत्र से अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? किससे? गोबिशिया नामक एक होता है जिसमें मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है छोड़ने पर। गोबूशिया ऑप्शन नंबर बी सी अपन का गोबूशिया राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एक सर्फ का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्फ है? 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन बी नागराज अपन का राइट रहेगा। वो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड़ियान वेलगुल निम्नलिखित में से क्या है? 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन नंबर ए अपन का राइट रहेगा, चमगादड़। ऑप्शन नंबर ए अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा अपने का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है किसमें होती है? श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया पाई जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो 4% होती है, लगभग मात्रा 4% होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रेवस चक्कर में किसका संश्लेषण होता है? तो आपको पता है पायरुविक अम्ल का चक्कर में संश्लेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनोक्सी श्वसन का लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी अपन का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए यूरिया इसमें मुख्य अपशिष्ट पदार्थ पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छिनती हैं? रक्त की अशुद्धियाँ किस में छिनती हैं? ऑप्शन नंबर डी वक्रों में। ऑप्शन नंबर डी अपने का राइट रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो आपको पता है यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन ए अपने का राइट रहेगा। और आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ऑल स्टूडेंट्स में रिक्वेस्ट करूँगा, हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करते चलें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले इससे भी बेटर वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए। और अगर चैनल्स पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को घंटी को बजा लीजिए ताकि जब भी हमारा वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।